उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका स्नेह हमको बराबर मिल रहा है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज हमारे बीच मुजफ्फरनगर से प्रतिभा जी आई हुई हैं, प्रतिभा त्रिपाठी। तो कुछ उनके स्वागत में कुछ अपने लिए, कुछ उनके लिए कुछ पंक्तियां अर्पित करते हुए फिर आपको उनका परिचय देती हूँ। आशाओं के दीप जलाकर बैठे हैं, आशाओं के दीप जलाकर बैठे हैं, नित नई प्रतिभाओं के आगमन पर प्रेम पुष्प की माला हाथों में लेकर उनका स्वागत करने हेतु बैठे हैं। गौरवान्वित है ये मंच आप सभी को पाकर, गौरवान्वित है ये मंच आप सभी को पाकर, साहित्य की इस विधा को सब तक पहुंचाने हेतु बैठे हैं। तो हम केवल यही इतना कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपका आज परिचय हम प्रतिभा जी से करवा दे रहे हैं। प्रतिभा त्रिपाठी जी झांसी से हैं, एमएससी ज़ूलॉजी, बीएड, क्लिनिकल डिप्लोमा इन पैथोलॉजी, टीआईटी 2011। देखिए कितनी फिर से विषमता, कहाँ गणित मिला था, कहाँ हमको ज़ूलॉजी की छात्रा मिल रही है। लेकिन साहित्य का रस अपनी जगह होता है जिसमें कोई भी डूब सकता है। वो मुक्तक लिखती हैं, अतुकान कविताएं, तुकांत कविताएं, दोहे, गजल, गीत। पद्य में उनकी ये विधाएं हैं जिसमें वो लिखती हैं। गद्य में समीक्षा, विचार, लेख तथा करती हैं और मंच संचालन में वो बहुत क्या कहें कि बिल्कुल अपनी चरम पराकाष्ठा पर है। बहुत सुंदर उनका मंच संचालन होता है। जैसा मैंने तो अभी नहीं देखा है, लेकिन जैसा कि लोगों ने उनके बारे में बताया, तो कभी वो मौका आएगा कि हम भी उस चीज को देख सकेंगे। उनकी सदस्यता है वाणी संस्था मुजफ्फरनगर, संस्कार भारती सृजन मुजफ्फरनगर, समर्पण संस्था मुजफ्फरनगर, आगमन संस्था दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय महिला काव्य मंच के साथ भी वो जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वो आकाशवाणी नजीबाबाद से भी उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, जगह जगह वो अपना प्रसारण देती हैं। तो आप ये सोचिए कि किस उच्च कोटि की वो कवित्री हैं जिनको आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। वो सचिव वाणी साहित्यिक संस्था के पद पर उपासीन है, उपाध्यक्ष संस्कार भारती सृजन, जिला अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय महिला काव्य मंच की भी है, वो सदस्य हैं। उनका गजल का एक संकलन जो है वो प्रकाशाधीन है, जो बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और उनको सम्मान मिला है 2019 में, श्री राजगोपाल सिंह स्मृति में उनको गजल सम्मान भी मिला हुआ है। तो ये देखिए कितनी सारी प्रतिभा उनके अंदर है, उनका नाम ही प्रतिभा है। तो प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत हमारे मंच पर स्वागत है और दर्शक आपको सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो मैं सभी आपका लेखा जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस तरह का आपने पटल रखा जिससे न केवल कविताएं और रचनाएं जुड़ेंगी, बल्कि लेखक की अपनी मनोभाव, मनोवृत्ति और परिचय जो उनका होता है व्यक्तित्व, वो भी जुड़ेगा। तो बहुत अच्छा पटल है। उमंग पटल को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अभी एक नई सूचना भी प्राप्त हो गई है कि हिंदी प्रसार भारती का भी मैं गठन करने वाली हूँ मुजफ्फरनगर के लिए। अरे वाह, कैसे आदेश दिए हैं कि हिंदी प्रसार भारती की भी वहाँ पे टीम बनाई जाए। आपकी थोड़ी सी प्रतिभा की आवाज में अभी थोड़ी सी ठीक हुई थी। तो हाँ जी, अब देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ अभी अभी मुझे आदेश हुआ है हिंदी प्रसार भारती की भी एक टीम गठित करने के लिए। और हमारी टीम का जैसे आपको ज्ञात है, कीर्ति वर्धन जी हैं, रागी जी हैं और बहुत सारे हमारे साथी मित्र कवि हैं। वो इस तरह की सभी गतिविधियों में मेरा समर्थन करते हैं। सो आगे भी इस तरह से हिंदी प्रसार भारती का भी अच्छा पटल यहाँ पर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए। और मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है बातें सुन के, क्योंकि हिंदी के लिए ही मैं भी लगी हुई हूँ कि किस प्रकार से हिंदी। आदरणीय रवीन्द्र शुक्ल जी तो हिंदी प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। जी उन्होंने ही ऐसा आदेश मुझे दिया है और देखिए क्या होता है आगे, सब कुछ अच्छा नहीं, होगा। सब बढ़िया ही होगा। मेरा प्रयास होता है कि संस्थाओं के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन हम लोग काव्य अभिव्यक्तियां जो हैं वो लोगों तक किसी तरह से पहुंचनी चाहिए, तक पहुंचनी चाहिए। और जी, आप थोड़ा सा माइक्रोफोन पास में कर लीजिए, अपना माइक्रोफोन अपने पास कर लीजिए, आपकी आवाज और क्लियर हो जाएगी। तो अब क्लियर आ रही है? हाँ, वो बीच में शायद हिल जाता है, इस वजह से थोड़ा सा हो। नहीं, मैंने हेडफोन हटा दिया आपको। जी 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 जी, चलिए हाँ ऐसे ही रखती हूँ।
हाँ हाँ। तो अपनी अपनी जो परिचय है वो मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके रखती हूँ। जी उनकी जी वंदना अपनी बुंदेली भाषा, क्योंकि मैं बुंदेली प्रांत से ही हूँ, झांसी जी। बुंदेलखंड है। हाँ जी, बुंदेलखंड है। तो उनकी वंदना जो है मैं बुंदेली भाषा में ही आपके समक्ष रखती हूँ। और सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मुझे स्नेह मिले, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी जरूर मनोकामना। मिलेगा। जब इच्छा होती है, मन से हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता जी ना मिलने का, आशीर्वाद ना मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। जी जी। जी। सुनिएगा। सृष्टि के कण कण समानी, आ सृष्टि के कण कण समानी, बड़ी गुणदानी, भवानी मोरी शारदा भवानी। वाह। सृष्टि के कण कण समानी, बड़ी गुणदानी, भवानी मोरी शारदा भवानी। वेद ऋचाओं में तुमरी ही महिमा बखानी, वेद ऋचाओं में तुमरी ही महिमा बखानी, भवानी मोरी शारदा भवानी। पंडित पढ़ लिख वाचे कथाएं, पंडित पढ़ लिख वाचे कथाएं, रामायण गीता भी सुनावे, रामायण गीता भी सुनावे। भाग न बाचो जाए को से, भाग न बाचो जाए को से, करनी अपनी चाल चलावे, करनी अपनी चाल चलावे। लिखनी भाग की ओ मोरी मैया, लिखनी भाग की ओ मोरी मैया, तुमसे ना छुपनी छुपानी, भवानी मोरी शारदा भवानी। सृष्टि के कण कण समानी, बड़ी गुणदानी, भवानी मोरी शारदा भवानी। तो ऐसी माँ बहुत शारदा। सुंदर। और आपकी वाणी में बहुत ही प्रेम और जो खनक है वो, उसने तो बिल्कुल माँ शारदा को, बिल्कुल भवानी माँ को साक्षात प्रकट कर दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा जी, है। ईश्वर का और माँ शारदे का ऐसा आशीर्वाद है कि वो मेरे कंठ में विराजमान है। और बिल्कुल। जब भी बहुत कहते ही हैं तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होती हूँ, क्योंकि मैं इतना अनुभव नहीं कर पाती हूँ गाते हुए कि वाकई अच्छा है। वो तो लोगों से सुन के लगता है कि हाँ अच्छा है तो अच्छा बहुत होगा। सुंदर, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। जो एक्चुअली ये तो जैसे भजन वाली शैली आपकी थी, तो जी, लग रहा था कि वास्तव में माँ भवानी जो है, शारदा काफी भवानी, वो आ गई काफी हैं। भजन मेरी अलग अलग विषय पे अपनी है कि भजन भी काफी है, कृष्ण हो या फिर राम हो या अच्छा। किस तरह। मैं हूँ भी इसी तरह से, मैं बहुत मेडिटेशनल मतलब फीलिंग जो मेरे अंदर रहती है, हमेशा मेडिटेशंस करती रहती हूँ। तो ईश्वर से इस तरह से, मतलब ईश्वर संज्ञान संज्ञान में लेता है मुझे कि जो भी लिख बहुत रही हूँ बस उनके उनके बहुत माध्यम से। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी उसी मार्ग से जुड़ी हुई हूँ, ध्यान मार्ग से। तो आज आपके मुख से सुन के बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगता है लेखा जी कि लेखकों का ईश्वर से जुड़ना बहुत आवश्यक है, ताकि वो सत्य लिख सकें और सहज बन सकें। ये तो बहुत जरूरी, मेरा सत्यता प्रयास। तो वहीं पर आती है, बिल्कुल। दिल से तो निकलती है कविता तब है कि जब आप ईश्वर से जुड़े हो, जी तभी जी, ये दिल से निकलती है। ये तो बात बहुत सुंदर आपने कही। हालांकि अब कविता बहुत अलग अलग दौर पे जा रही है। जैसे फिल्मों के दो माध्यम होते थे कि एक फिल्म आपके बहुत सामान्य तबके के लिए बनती हम्म थी, हम्म हम्म, और एक थोड़ी मेंटल लेवल थोड़ा हाई जो होता था उनके लिए बनती थी। तो अभी भी बनती हैं ऐसी फिल्में, लेकिन वो प्रेषित की जाती हैं सामान्य पटल पर। पहले होता था आर्ट मूवीज। तो आर्ट इसी मूवीज तरह के से नाम से। साहित्य के मंच भी दो तरह के मंच हो गए हैं। जी। एक पे जहाँ कविता और सहजता का सार हो रहा है, और साहित्य में जो संकीर्णता छोड़ के आपको बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध साहित्य परोसा जा रहा है। वहीं जी। दूसरी ओर एक मंच पे बैठा हुआ अपना मार्ग, हाँ, मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और दूसरा साहित्य वो है जो मीडिया से प्रेरित होकर चार खबरें आती हैं और बस यदा कदा मेल जोल की कविता लिखी जाती है, मंचों पर पढ़ दी जाती है। तो हम्म। आजकल की कविता, उस कविता तो पाकिस्तान को गाली देना यानी कि कविता। सो हम्म।
ऐसी कविताओं से मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मुझे लगता है कि ओज जो है वो बिना किसी को कटाक्ष किए बिना भी एक ओज कहा जा सकता है। असल में तो हास्य व्यंग्य तो अपनी एक जगह होता है कि वो हम हास्य व्यंग्य करते हैं, लेकिन कटाक्ष करना सही में सही नहीं है। तो जी ये कटाक्ष बहुत की भी एक गरिमा है, वो अपनी चीज गरिमा नहीं है। होती, बिल्कुल। और थोड़ा सा गरिमा, अब मंचों की गरिमा थोड़ी समाप्त हो रही है, तो ये मुझे बहुत सिलेक्टिव सोच के साथ जाना पड़ता है कि मंच किस तरह का चूज किया जाए जहाँ पे बाकी विशुद्ध साहित्य है, या सिर्फ आजकल जो जो एक इसी पर एक कविता भी लिखी थी मैंने, आपके जी सामने रखना बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल। जिस तरह से मंचों पे मंच संचालकों की छेड़छाड़ और ये सब चीज होती है, और कवित्रियां इस चीज को अच्छा मानने लगी हैं, मैं पता नहीं, मैं नहीं मान पाती हूँ। तो उस पर एक कविता लिखी थी, तो आपके सामने मैं चाहती हूँ ये कविता श्रोताओं के तक पहुंचे, और हम जैसे कवि क्या चाहते हैं, तो वाकई मंचों को सुधरना चाहिए, वो एक सोच मैं मंचों का आपके। गौरव अपना होता है, मंच का गौरव होता जी, है। और जो मैंने बचपन में सुना था अशोक चक्रधर और ये काका हाथरसी और ये सभी जो मंच आते थे, और वो गरिमा अब देखने को नहीं मिलती है। फूहड़ता बहुत आपने है। तो बहुत बात की बात करी। हमने और पहले से देखा, दिनकर जी, नीरज जी, सोम ठाकुर, इन लोगों जी का जी जब मंच पे ये लोग बैठा करते थे, उस समय किसी जी की हिम्मत नहीं होती थी कि पूरे कवि सम्मेलन में कोई हिल जाए। और इतने जी जी बढ़िया कवि सम्मेलन होते थे, वो गरिमा। अशोक चक्रधर जी तो बहुत बाद में आए, जी हम जी लोग तो जी उस टाइम से नहीं, देख रहे हैं जी। मैं तो मेरी पहली कविता जो थी, मैं 8th में थी, और मैंने भ्रष्टाचार पे वहाँ अशोक चक्रधर जी के के समक्ष सामने। कही थी। मेरे पैर पैर अच्छा। कांप रहे थे, तो हाँ, अशोक चक्रधर जी खड़े हुए और बोले कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, और बेटा बिना कांपे बोलो ये कविता। तो मैंने कविता हाँ, सुनाई थी पहली मेरी, मैं कक्षा 8 से ही लिख रही हूँ। जी लेकिन जी। आप जानते हैं कि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है कि अपना जो शौक है वो छुप छुप के करते रहती हैं। डायरी में तो लिखा रह जाता है, इसीलिए मैंने ये मंच बनाया है कि डायरी से निकल के कविताएं लोगों तक पहुंचे। और अशोक चक्रधर जी का मंच संचालन बहुत सुंदर हुआ करता था, वो मैं अभी भी याद करती बहुत हूँ। आनंद आता था, बहुत उनका आनंद है। कटाक्ष भी उच्च स्तरीय है। जी तो जी इसी तरह की कविता से मैं आपको जोड़ती हूँ, और श्रोताओं को भी जोड़ना चाहती हूँ कि यदि जी। मैं सत्य कह रही हूँ और आप तक पहुंचे, तो आप अपना प्यार उसमें मुझे अवश्य दें, अवश्य कमेंट के मिलेगा, माध्यम से। अवश्य मिलेगा। हर मुद्दे को कैश करा कविता कह जाते हैं। जिस तरह से मीडिया में कोई खबर उछली नहीं कि उस पर एक कविता एक हो कविता जाती बन है, जाती है, जी कि जी। हर मुद्दे को कैश करा कविता कह जाते हैं। आज के युग के ढोल कवि कितना इतराते हैं। आज के युग के ढोल कवि कितना इतराते हैं, और खूब उछल के जो मंचों पे ओज सुनाते हैं। खूब उछल के जो मंचों पे ओज सुनाते हैं। छोड़ दो इनको सीमा पे कितना चिल्लाते हैं। छोड़ दो इनको इनको सीमा सीमा पे पर। कितना चिल्लाते हैं। औरत के सम्मान पे जो किस्से गढ़ जाते हैं। औरत के सम्मान पे जो किस्से गढ़ जाते हैं। मंच पे आती हर बाला को छेड़े ही जाते हैं। वाह। मंच पे आती हर बाला को छेड़े ही जाते हैं। और देखिए कि किस तरह से प्रचार प्रसार होता है इन लोगों का, कि रोज डाल दिया कि आज एरोप्लेन से इधर जा रहे हैं, आज इस मंच पे जा रहे हैं, उस मंच पे जा रहे हैं, मतलब अपना खुद का ही प्रचार करने में लगे हुए चल। रहते हैं, कि रोज ही स्टेटस इनके बस अपडेटेड रहते हैं। रोज ही इनके स्टेटस बस अपडेटेड रहते हैं। काव्य विधा और मर्यादा पर बोल न पाते पते हैं, हैं। बहुत सुंदर। इनके नखरे फर्जी सारे देख दिखावे हैं। इनके नखरे फर्जी सारे देख दिखावे हैं। फूल लगा के आयोजक के पैर दबाते हैं। लगाकर आयोजक के पैर दबाते हैं। और अंतिम पंक्तियां, जी। कि चटुकारी और भेल भिखारी है अब की कविता। चटुकारी और भेल भिखारी, जो भेल मिलती है हाँ बिल्कुल सड़कों पे, बिल्कुल, हाँ हाँ उस पे, बिल्कुल। कि चटुकारी और भेल भिखारी है अब की कविता।
उसको बेच रहे मंचों पर लूट मनाते हैं, बहुत सही, उसको बेच रहे मंचों पर लूट मचाते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन जो मंच है, विधा है, कहीं रुकेगी नहीं। आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, और मुझे तो सब इतने अच्छे उच्च कोटि के सब लोग मिले हैं कि उनको सुन के ही बड़ा मजा आ रहा है कि हमारी विधा अभी जीवित है और आप जैसे लोग उसको जीवित रखेंगे। और इसी प्रयास में थोड़ा सा योगदान मेरा भी है कि मैं कम से कम आमंत्रित कर रही हूँ और लोगों को से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये ये बहुत सार्थक काम है ये, और ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और परिचय सामने आने चाहिए जो वाकई विधा के लिए चिंतित हैं, साहित्य के लिए चिंतित हैं। साहित्य में कमाई करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि हम लोग चाहते हैं, हम लोग बहुत आनंदित होके जीते हैं काव्य को, और ये मेरे जीवन में अब शामिल हो चुका है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। पहले तो कभी सोचा नहीं था कि इसे करियर बनाऊंगी, लेकिन जब ये जीवन में सम्मिलित हो गया है तो अब इसे छोड़ना नहीं है और इसी कदम पे चलूंगी। और ऐसे मंचों पर जो इस तरह की फुहरता प्रेषित करते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी, तटस्थ रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, और यही मशाल लेके आगे बढ़ी हूँ मैं। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर। अब आपके कुछ मुक्तक सुने जाएं, कुछ मुक्तक, या जो भी आपने निकाला है, जो भी आप सुनाना चाहें, गजल सुनाना चाहें, गीत सुनाना चाहें। सभी सभी चीजों से जोड़ूंगी मैं, धीरे धीरे हर विधा से जोड़ूंगी जी आपको जी, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीच बीच में एक थोड़ा सा गाली के बीच रेस्ट होगा। तो हाँ मैं हाँ, सुनाती हूँ आपको अपना बिल्कुल एक बिल्कुल। कि डुबाने चला था वो, डुबाने बने चला चला, था वो, और डुबाने चला था वो और खुद फिसल गया। वाह डुबाने चला था वो और खुद फिसल गया, निभाते हुए वो रंजिशें मेरी मोहब्बत में ढल गया। वाह, निभाते हुए रंजिशें क्या मेरी बात, मोहब्बत में ढल गया। बहुत तो खूब, मैं इस बहुत। दोस्ती और इस मतलब अपने प्रेम के माध्यम से ऐसे ही चल रही हूँ कि जो लोग हैं, मेरा व्यक्तिगत किसी से भेदभाव या अलगाव नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि विचारधारा जो साहित्य की है वो पहुंचे सब तक। किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बस अपनी आपके बात पहुंचाना है। आपकी इस बात पे एक शेर याद आ गया, इजाजत हो तो जी जी जी, कहूँ। उनको देखते इरशाद से जो इरशाद। चेहरे पे आ जाती है रौनक, लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। ये मेरा शेर नहीं है, अपना तो दिमाग से उतर जी गया, पर जी, ये आ गया, जो आ गया मुंह पे वो आ गया। तो बहुत आपको देख के ऐसा आभास हुआ। धन्यवाद धन्यवाद। एक और एक और सुनाती हूँ कि यूं ही जो मेरा व्यक्तित्व है वो मैं उसको दो पंक्तियों में प्रेषित कर रही हूँ कि यूं ही रंजिशें आम होती नहीं किसी से मेरी, यूं ही रंजिशें आम होती नहीं किसी से मेरी, ये बात और है कि दोस्ती में जरा वक्त लगे। वाह, ये बात और अरे दोस्ती में जरा वक्त लगे। वक्त लगेगा। और नारी शक्ति को निवेदित कर रही हूँ ये दो पंक्तियां कि एक औरत हूं मैं, एक औरत हूं मैं बस, नहीं कोई विरासत में। एक औरत हूं मैं बस, नहीं कोई विरासत में, किसी की मिल्कियत नहीं, न हूँ सियासत में। किसी वाह, की मिल्कियत इज्जत नहीं, न नहीं हूँ किसी सियासत। की सियासत तो में, बहुत ऐसे खूब। बीच बीच में जोड़ती बिल्कुल होंगी। नहीं, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अपने इन दो गीत से पंक्तियों जोड़ना में भी चाहूंगी। इतनी गहराई है, उस गहराई को वाकई में समझना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत देखिए सुंदर। मैं जब लिखती थी तो मुझे यही कहा गया कि अपने खुद के क्रिटिक बनिए। तो अपनी पंक्तियों में जब क्रिटिसिज्म हम ढूंढते हैं तो शायद बड़ी बात निकलती है। और ऐसा ही हम कीर्तिवर्धन जी हैं और बहुत से यहाँ बड़े बड़े नाम हैं जिनके बीच सीख रही हूँ, समझ रही हूँ कि दो पंक्तियों में बड़ी बात कहना, जितने शब्दों की सीमाएं हम कम कर देंगे उतना ही साहित्य उच्चतर पहुंचता जाता है। बहुत बहुत सुंदर तो बात कही। कल ही कीर्तिवर्धन जी से रात में मेरी बात हुई थी और आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और जी मैंने कहा नहीं, कल ही उनको मैं बुला रही हूँ, तो बहुत आपसे तो बहुत प्रसन्न है वो, और बहुत स्नेह उनका जी, मुझे भी मिल रहा है बराबर। बहुत अच्छे इंसान है। सब में मतलब पॉजिटिविटी जो भी प्रसारित हो रही है वो उनकी दी हुई है। जी, और बहुत ऊर्जावान है। और मैं उन्होंने संज्ञान में लिया जब से, देखिए निरंतर मेरे अंदर वो प्रेरणा भर रही है और हम सब टीम बना के साहित्य को और विधा को इसी तरह से साथ में लेकर चल रहे हैं। बहुत सुंदर। अगला गीत जी प्रेषित करना चाहूंगी, आपसे आज्ञा चाहूंगी। जी जी,
ये भी साहित्य को संज्ञान में लेके लिखा गया है। जी जिस तरह से मैं अपनी चिंता जो है साहित्य के प्रति वो जाहिर करना चाहती हूँ इस गीत के माध्यम से। जी ज्ञान खोजूं शब्द बीनूं वेदना के कूप में, ज्ञान खोजूं शब्द बीनूं वेदना के कूप में, क्यों नहीं मिटती निराशा, क्यों नहीं मिटती निराशा, मैं झुलसती धूप में। वाह क्या बात है। मैं झुलसती धूप। में बहुत सुंदर। मैं बहुत ज्ञान खोज रही हूँ, शब्द बीन रही हूँ अपनी वेदना के कूप में, ऐसा मेरा मर्म है। आगे इसकी पंक्तियां हैं जी कि मन दिलासा दे रहा पर क्यों नहीं विश्वास है, चल रही अंगार लेकर डिग रही हर सांस है, क्या मैं गा लूं क्या बचा लूं, क्या मैं गा लूं क्या बचा लूं, गीत उथले सूप में, वाह क्या बात है। क्या मैं गा लूं क्या क्या बचा लूं, बोलूं गीत उथले उथले सूप सूप में, में। क्यों नहीं मिटती निराशा, मैं झुलसती धूप में। बहुत सुंदर। और क्या अगला आवाज। बंद है। बहुत सुंदर। धन्यवाद आपकी आवाज पे तो मैं मोहित हो गई। धन्यवाद धन्यवाद गीता जी। दूसरा बंद है जी कि दर्द अभी सूखे नहीं है, घिर रहा अवसाद है, वाह। दृढ़ दर्द अभी अभी सूखे सूखे। नहीं है, गिर रहा अवसाद है, कल्पना की भोर गुलता चीखता उन्माद है, वाह बहुत खूब। कल्पना की भोर गुलता चीखता उन्माद है चरम पर सोच कुंठित, जो कवियों की सोच आजकल सोच हो है वो रही कुंठित हो गई है है बहुत। चरम पर सोच कुंठित, यातना संयोग में, है वाह चरम पर सोच कुंठित, यातना सरयूप में, क्यों नहीं मिटती निराशा, निशा झुलसती की धूप धूप में। में। बहुत बहुत सुंदर। अंतिम बहुत बहुत ही सुंदर प्रतिभा अंतिम जी। बंद, जी धन्यवाद। अंतिम बंद है, धीर के मोती पिरो, फिर भी धीरज है मुझे कि मैं सब ठीक कर लूंगी, कि जी धीर के मोती पिरो व्यंजना की डोर जोर से, से। बहुत खूब। हाँ। मैं बंधी निज आत्मा की भावना के छोर छोर से, से। शब्द रोबू भाव सींचू, शब्द रोबू भाव सींचू, सर्जना के रूप में, बहुत बहुत सुंदर। ये पंक्तियां फिर से कहिए। बहुत सुंदर। फिर कहिए इसको। शब्द रोबू भाव सींचू, जो सर्जना के के रूप रूप। बहुत में, बहुत खूब। क्यों नहीं मिटती निराशा, मैं झुलसती धूप में, ज्ञान खोजूं शब्द बीनूं वेदना के कूप में। बहुत ही धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर। क्या बात है। सर्जना के रूप में। क्या बात है भाई। मजा आ गया।
दिल अंदर तक धन्यवाद। बिल्कुल सब ऐसी इच्छा हो गई कि हम भी इस कार्य को आगे बढ़ाएं, हम भी करें। ये भाव आ गया दिल में आपकी कविता सुन जी के। बिल्कुल, आप जुड़ते जाइए। हमारा हमारा जो लक्ष्य यही है कि सब हमारी तरह लोग बाग जुड़े और नहीं, इस मैं भी माध्यम लिखती से। हूँ, 2 संग्रहों में मेरी भी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, तो मैं भी जी लिखती जी हूँ, रोज ही करीब करीब लिखती हूँ। लेकिन आप लोगों का सुन के लगता है कि नहीं, बहुत कुछ सीखने को बाकी है। लिखते तो अरे दिल नहीं, से ही ऐसा हैं। कुछ नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और सब एक दूसरे से सीखते हैं। किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। मैं बिल्कुल तो ये बिल्कुल जानती हूँ हर बिल्कुल व्यक्ति की ईश्वर ने अपने आप में एक स्पेशल एक्टिविटी करके भेजा है। एक स्पेशल उसका गुण है जो सीखने हाँ। को मिलता है। नहीं, अभी तो तो उन्होंने बस मुझे इसके लिए चुना है ईश्वर ने कि अभी आप लोगों को सामने आइए, फिर अपनी बात बाद में जी कहिए। जी, आपका ये भी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है कि आप ऐसी बातों को, ऐसी रचनाओं को, रचनाकारों को लेकर चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ये भी बहुत बड़ा योगदान है साहित्य के लिए कि हमारी बिल्कुल, बात आप उन सभी तक पहुंचा रही हैं। ये माँ शारदे की तो कृपा मुझ पर भी बहुत है कि मुझे उन्होंने जी ऐसा बोध कराया एक दिन से बैठे बैठे कि आप ऐसे एक मंच की स्थापना करिए जहां आप लोगों को जोड़िए, और लोग जुड़ते गए जी इतनी आसानी से। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसी प्रतिभाएं जो हैं प्रतिभा स्वरूप हमारे सामने आ जाएंगी, ऐसा सोचा नहीं था। बट भगवान की बहुत कृपा है इस पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से मैं भी पूरा प्रयास करूंगी कि आप मेरे साथ और मैं आपके साथ रहें, इसी तरह से जुड़ते रहें और कारवां बनता रहेगा बिल्कुल आगे। बिल्कुल। जी, आगे पंक्तियों से जोड़ना चाहूंगी कि आंख तो ख्वाब घर है क्या कहिए, फिर आंख तो ख्वाब घर है क्या कहिए, आंख तो ख्वाब आंख है, तो ख्वाब, ख्वाब घर है क्या कहिए। ख्वाब घर है आपके क्या। लिए जो घर, बिल्कुल बिल्कुल आंख समझ। तो ख्वाब घर है क्या कहिए, ख्वाब ही मुक्त सर है क्या कहिए, ख्वाब ही ख्वाब ही मुक्त सर है मुख्तसर है क्या क्या कहिए, कहिए। हमने कुछ अश्क पाल रखे हैं, वाह, हमने हमने कुछ कुछ अश्क पाल अश्कपाल रखे रखे हैं, हैं। आंख भी तरबतर है क्या कहिए, वाह, आंख क्या, भी तरबतर है क्या क्या कहिए। कहिए, बहुत खूब। तो ये तो इसी प्रसाद जी के तरह आंसू याद आ गए। जी जी प्रसाद जी के आंसू याद आ गया जी कि जो घनीभूत जी गिराती मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। वाह 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 वाह। तो देखिए, मैं जानती हूँ कि जो लेखक है वो अश्रुओं से प्रसन्नता की ओर जाता है। बिल्कुल अश्रुओं से ही हर प्रसन्नता का रास्ता खुला है। जब तक अश्रु नहीं होते तो प्रसन्नता नहीं नहीं, होती। और और वो कलम में पकड़ भी नहीं आती है, उसके लिए वेदना का होना बहुत जी, जरूरी है। तो हर वेदना जो आपके है एक अंदर नया टीस सृजन करती है। टीस और पीड़ा होनी चाहिए, वही प्रसन्नता का अनुभव कर पाती है। बिल्कुल, और जब तो आपकी रचना सामने आ जाती है तो वही प्रसन्नता होती है ना। वेदना का अनुभव करके ही होती है। आपका तो स्नेह है। देखिए, इतने इतने कम समय में आप इतनी अच्छे से जुड़ रही हैं। और ईश्वर ने पता नहीं क्या कुछ चमत्कार तो किया है कि एक चुंबकत्व जो है रिश्तों के बिल्कुल बीच एकदम पनपने लगता है। बिल्कुल तो इसी बिल्कुल। पर 2 लाइनें कहूंगी कि आईना देखकर यूं मुस्कुरा देती हूँ मैं, वाह, आईना दे, आईना देखकर यूं मुस्कुरा देती हूँ मैं कि मेरा किरदार कहीं तुमसे खूबसूरत है, वाह, मेरा किरदार किरदार कहीं कहीं तुमसे तुमसे खूबसूरत खूबसूरत है। बहुत बहुत बढ़िया। है। धन्यवाद। एक और सुनिएगा कि टूटने की, आईने पे ही है कि टूटने की फितरत रखता है आईना, टूटने टूटने की की फितरत फितरत रखता रखता। है आईना, सच कहना मगर तब भी वो छोड़ता नहीं, बहुत सच खूब कहना यार, मगर तब तब भी भी हो, वो छोड़ता बहुत नहीं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत गहरी बात कह दी आपने, बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। एक अब सारी हो गई और मुझे लगता है एक गजल से आपको जोड़ना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारे पास समय कितना है ये मुझे संज्ञान है, में लेती रही। हाँ हाँ हाँ, अभी 10 मिनट आराम से। हाँ हाँ, तो गजल से जोड़ती हूँ बिल्कुल कि अ, क्या चाहती हूँ गजल के माध्यम से ही मतलब पेश करती हूँ। देखिए, बिल्कुल। सुनिएगा। इरशाद। घर को हम फिर से सजाना, घर को हम फिर से सजाना चाहते हैं, फिर तुम्हें हम घर बुलाना बुलाना, अच्छा। चाहते बहुत 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 हैं, बढ़िया प्रतिभा जी, घर बहुत को सुंदर। हम फिर से इसे सजाना, सजाना। मेरी गजलें बहुत सिंपल हैं, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं अनुभव करती हूँ, बिल्कुल बहुत, सिंपल। बहुत आप आपने बड़ी ऐसी बात कही जैसे मैं आपके घर पहुंच गई, ऐसा लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपको खुले दिल से आमंत्रण है कि घर को हम फिर से सजाना चाहते हैं, फिर तुम्हें हम घर बुलाना चाहते हैं। तुमसे है शिकवे शिकायत जो हमें फिर, तुमसे है शिकवे शिकायत जो हमें फिर, हम वो सब दिल से भुलाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। हम वो सब दिल से भुलाना चाहते हैं। बहुत खूब। हैं, फिर तुम्हें हम घर बुलाना। बहुत खूब। और देखिए कि किस तरह की मेरी फितरत है। रश्क करने की मेरी आदत नहीं है रश्क करने की मुझे। रश्क करने की मेरी आदत नहीं है, हम मोहब्बत का बहाना बहुत बहुत बड़ी। हम मोहब्बत का बहाना चाहना चाहते हैं। और देखिए अगला शेर मुखातिब होती हूँ सभी से, आप सभी श्रोताओं से, कि जो भी हमको इस जमाने से मिला है, जो भी हमको इस जमाने से मिला है, हम वो सब तुम पर लुटाना चाहते हैं। बहुत 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 खूब। क्या बात है। बहुत खूब। और देखिए कि किसको फुर्सत है अलम में झांकने की, किसको फुर्सत है अलम में झांकने की, रंजो गम सारे मिटाना चाहते हैं, रंजो गम सारे मिटाना चाहते हैं। तेरी दुनिया में मेरा अब कुछ नहीं है, जो भी पाते हैं छोड़ जाना है। कि तेरी दुनिया में मेरा अब कुछ नहीं है, जो भी है हम भूल जाना चाहते हैं। बहुत गहरी बात कह दी आपने। हम भूल जाना, जो भी मिल रहा है ईश्वर की कृपा से, मैं याद रखना नहीं चाहती हूँ बस। और अब आखिरी शेर से खातिर करती हूँ कि हम वो हर है जिसे दुनिया नवाजे, हम वो हर है जिसे दुनिया नवाजे, चांद तारों को बताना चाहते हैं, चांद तारों को बताना चाहते हैं, घर को हम फिर से सजाना। क्या बात है। बहुत बहुत, बहुत सुंदर। आप खुद एक गजल लग रही है इस समय, गजल पढ़ रही है खुद ही आप एक गजल लग रही है। और क्या अंदाज है, क्या आपकी आवाज है। बिल्कुल बहुत बहुत। हाँ आपकी मतलब आपका जितना भजन अपनी माँ शारदे की जो आपने वंदना की थी उसका अपना स्वरूप था, और इस गजल का अपना बहुत बढ़िया विविधता में अनेकता। बस मेरा एक यही शायद खास अपने अंदर में बना पाई हूँ कि मेरी हर रचना का जो कंपोजिशन है मैं खुद ही करती हूँ, कंपोज करती हूँ, सुर लय ताल जो भी है मैं खुद ही बनाती हूँ। वो तो बिल्कुल वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों में जो एक अलग स्वरूप देखने को मिला वो समझ में आ गया कि वो अपना ही बनाया हुआ है। बहुत खूब। क्या हो तो एक और गजल बिल्कुल मैं बिल्कुल इंतजार में हूँ, बिल्कुल इंतजार में हूँ। बहुत ही इसने तो दिल छू दिया मेरा। धन्यवाद। देखिए जिस तरह से सफर हर किसी का चलता है, तो मेरा सफर क्या है, मैं अपने सफर के बारे में आपसे बयां कर रही हूँ। जी। सफर में नई वो नया हौसला है, आवाज आवाज। सफर में नई वो नया हौसला है, नए हौसलों से नया काफिला है, नए हौसलों से नया काफिला है।
जी। सफर में नहीं हूँ, नया हौसला है, नए हौसलों से नया काफिला है। चमन ने गुलों से कहा मुस्कुराओ, चमन ने कहा है गुलों से, चमन ने गुलों से कहा मुस्कुरा के, नई मोगरे का कोई गुल खिला है। वाह, बहुत खूब, नए मोगरे का बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं हूँ, नया हौसला है, सफर में नहीं हूँ, नया हौसला है, नए हौसलों से नया काफिला है। चमन ने गुलों से कहा मुस्कुरा के, चमन ने गुलों से कहा मुस्कुरा के, नए मोगरे का कोई गुल खिला है, नए मोगरे का कोई गुल खिला है। और इस गजल के माध्यम से अलग अलग दृश्यों में ले जाती हूँ मैं कि कहीं दर्द में डूबती सिसकियां हैं, कहीं दर्द में डूबती सिसकियां हैं, कभी नफरतों का कोई जलजला है, कहीं नफरतों का कोई जलजला है। निकल आई हूँ मैं रहम की गुफा से, निकल आई हूँ मैं वहम की गुफा से, खिली वादियों में मेरा घोंसला है, बहुत खूब। खिली वादियों में मेरा घोंसला है। और देखिए कि वही चाहते हैं, वही छटपटाहट, जब चाहत होती है वही चाहत, बिल्कुल बिल्कुल, वही चाहते हैं, वही छटपटाहट, मोहब्बत का पीना अजब सिलसिला है, मोहब्बत का पीना अजब सिलसिला है। न शिकवा शिकायत मुझे इस जहां से, न शिकवा शिकायत मुझे इस जहां से, खुदा की इनायत से सब कुछ मिला है, बहुत बहुत खुदा की इनायत से सब कुछ मिला है। और आखिरी शेर है, गजब जिंदगी है, अजब कश्मकश है, गजब जिंदगी है, अजब कश्मकश है, किसे आज़मा लूं मेरा फैसला है, किसे आज़मा लूं मेरा फैसला है, सफर में नहीं हूँ, नया हौसला है, नए हौसलों से नया काफिला है। आपने उसको एक्नॉलेज भी करा ना कि जो करम फरमा रहा है उसको आपने एक्नॉलेज किया कि हमको मिला तो है, नहीं तो लोग इसको भी डिनाई करते हैं कि नहीं ये चीज तो हमारे पास है ही नहीं। तो उसको मान लेना एक बहुत बड़ी बात है कि एक्सेप्ट करा आपने। एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल से कवि के लिए सहजता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी, बहुत ही सुंदर। मैं मानती हूँ कि कवि का जो सम्मानों का रास्ता है बहुत अपमानों से होकर गुजरता है। जब वो कहीं अपमानित होता है, टीस लगती है, तब जाके वो सम्मानित होता है। मैं तो ये समझती हूँ कि बिना टीस के तो कविता निकलती ही नहीं है। और वही आपने कहा ना कि अपनी पहले उसमें की प्रसन्नता तभी मिलती है जब आप सृजन करते हैं, और सृजन तभी होता है जब वेदना होती है। तो ये सारी चीजें आपस में मेरे ख्याल से इतना ज्यादा जुड़ी हुई है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जी जी जी, मतलब दर्द बिना कवि है ही नहीं, पीड़ा बिना कवि है। बिल्कुल सही। और पीड़ा परसिस्टेंट होती है जबकि खुशियां क्षणिक होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो परसिस्टेंट जो लंबी पीड़ा होती है, दर्द होते हैं, वो जरा सी खुशी में कहीं ना कहीं वो सहला दिए जाते हैं और आराम पा जाते हैं। बहुत सुंदर जी। आप बताएं कि हाँ एक कुछ और सुना दीजिए।
अच्छा, एक शेर के साथ फिर मैं हाँ अपनी एक रचना कविता से जोड़ूंगी जिसे नज्म बोलते हैं, हाँ कि हर एक दौर में अपना मुकाम रखते हैं। एक शेर के साथ फिर नज्म सुनाऊंगी। जी। हर एक दौर में अपना मुकाम रखते हैं, हर एक दौर में दौर में अपना मुकाम रखते हैं, सफर में ठोकरें हैं, इंतजाम रखते हैं। बहुत खूब, सफर में सफर ठोकरें ठोक हैं, रहे हैं पर इंतजाम रखते इंतजाम रखते हैं। बहुत सही, बहुत खूब। हैं। एक नज्म से जोड़ती हूँ जी। कि अपने बेटर हाफ से हाँ स्त्रियां जो हैं क्या सवाल करती हैं। जी। एक मेरी जो दरकार है बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखती है कि चलो तकाजा करते हैं, बहुत बढ़िया, चलो शुरुआती बहुत तकाजा करते हैं, चलो तकाजा करते हैं मेरे जज्बात का तुम्हारी खामोशी से, वाह, क्या मेरे बात। जज्बात जज्बात का का तुम्हारी खामोशी से, मेरे हालात का तुम्हारी मजबूरी से, बहुत खूब, मेरे अश्कों का तुम्हारे शिकवों से, क्या बात और है। मेरी तन्हाई का तुम्हारी महफिल से, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मेरे अरमानों का तुम्हारे सवालों से, और मेरे ईमान का तुम्हारे वादों से, चलो तकाजा करते हैं। बहुत बढ़िया तकाजा कराया आपने। ये हर जी किसी के जी दिल की बात कह दी आपने। जी जी। चलो तकाजा करते हैं या रहने देते हैं यूं ही अनकहा सब कुछ, होठ लरसते और तरसते रहे लफ्जों को, बेजुबानी में भी मजा आता रहे, सांस रुक रुक के हुए छुए ख्वाहिशों को, सांस रुक 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 के रुक कर छुए छुए ख्वाहिशों ख्वाहिशों को, को। और तुमको महसूस करे। बहुत खूब। क्या ख्याल बिखरे से समेटती हुई आंखें बेचैन हूँ, तसल्ली से तुम्हारे हाथों को थाम कर मुझे इन लम्हों पर उतना ही यकीन हो जितना कि तुम्हें मुझ मुझ पर है। बहुत बहुत खूब। मेरी इबादत हो तुम, हर तकाजों से परे, हर मुनाफे से परे। मेरी इबादत हो तुम, इबादत हो तुम। हर तकाजे से परे, हर मुनाफे से परे। तो रहने देते हैं जो भी है जैसा भी है ये रिश्ता मेरा तुम्हारा, चलो तो रहने देते हैं है, जो भी है है। जैसा भी है ये रिश्ता मेरा तुम्हारा, चलो तकाजा करते हैं। वाह, क्या बात। बहुत 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 खूब, बहुत सुंदर। बहुत मजा आ गया प्रतिभा जी, आज आपके आने से मंच की रौनक बढ़ गई। और दर्शकों, आशा है आपको बहुत मजा आया होगा आज इनकी वाणी, इनके जो ओजपूर्ण वाणी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो लहजा था इनका दोनों गजल में और भजन में, उसका भी आपने डिफरेंस देखा और बहुत बहुत आनंद हुआ। तो आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सारे कमेंट बॉक्स जी कमेंट अवश्य करें। इसी में कमेंट बॉक्स में दे, जितने भी कमेंट्स है सारे कमेंट बॉक्स में दे, जिसका आनंद प्रतिभा जी भी लें, हम लोग भी लें और सब लोग लें। इनके व्हाट्सएप चैट पे ना डालें। तो दर्शकों, आपका आज के इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और प्रतिभा जी, आपका भी आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। आप आई और बहुत ज्यादा आनंदित किया आपने मुझे, और कोशिश होगी आपको फिर आपसे मिलने की, पुनः बुलाने की। सो थैंक यू सो मच। स्वागत है, आभार, आभार रेखा जी, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू सो मच।